So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ साइंस के ऊपर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा रहेगा कौन सा, 86 पॉइंट रहेगा. तो 86 पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो विच रूल. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, मतलब किसी जगह पे लाइट पड़नी और वहां से वापस आ जानी. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो विच रूल, तो ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं. मतलब जैसे भी कोई चीज जमीन पे पड़ेगी लाइट, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे. जो नीचे पड़ेगी इंसिडेंट रे, जो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चल जाएगी उसको बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं. ठीक है जी. फिर अब हमारे पास 87 पॉइंट आएगा, व्हेन डज सोलर इक्लिप्सिस ओकर. सोलर इक्लिप्स कब होते हैं, सोलर इक्लिप्स तब लगता है जब न्यू मून, जब नया चांद चढ़ता तब उसको क्या बोलते हैं हम, सोलर इक्लिप्स. अब एक होता है सोलर इक्लिप्स और एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा 88, व्हेन डज अ ल्यूनर इक्लिप्स ओकर. ल्यूनर इक्लिप्स कौन सा हो गया, जो चांद के साथ एसोसिएट करता है. तो जब ल्यूनर इक्लिप्स होगा तो तब क्या होगा, फुल मून के टाइम होगा. सोलर इक्लिप्स कब लगेगा, जब नया चांद आएगा चढ़ेगा. और जब ल्यूनर इक्लिप्स लगेगा तब क्या होगा, जब फुल मून आएगा तब उसको बोलेंगे हम ल्यूनर इक्लिप्सिस. फिर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएंगे, पॉइंट नंबर हमारे पास आ जाएगा 89, हु प्रपोज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कहते हैं कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. ना ही एनर्जी बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है. तो ये जो थी किसने प्रपोज की थी, ये ज्यूल ने प्रपोज की थी. ठीक है, बंदे का नाम है ये, वो वाला नहीं, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी ज्यूल, ये बंदे का नाम है. फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 90 आएगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर. वाटर का केमिकल नाम क्या होता है, H2O. लेकिन हमने क्या बोलना है यहाँ पे, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, केमिकल नाम की बात कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 91 आएगा, हाउ मेनी लंग डू ह्यूमन हैव. जो इंसान होते हैं उनके अंदर कितने लंग्स होते हैं, कितने फेफड़े होते हैं. तो इंसान के अंदर कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं. ठीक है जी. और लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है कि जितना भी हम हवा इनहेल करते हैं उसको क्या करना, एक तो हमारे जो खून होता है डीऑक्सीजनेटेड खून को ऑक्सीजनेटेड करता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास 92 पॉइंट आएगा, व्हाट कंट्रोल हार्ट बीट. जो हमारे दिल की धड़कन होती है, आपने सुना होगा कि धड़कन को क्या बोलते हैं, हम अपनी जुबान में आपका दिल क्या कर रहा है, आपका दिल धक धक कर रहा है. लेकिन टेक्निकली धक धक नहीं बोलते. अगर साइंस की लैंग्वेज में हम देखें तो दिल क्या करता है, लब डब करता है. क्या करता है, लब डब करता है. दिल की साउंड हमेशा लब डब होती है, धक धक नहीं होती. धक धक हम अपनी जुबान से ऐसे बोलते हैं. तो जो दिल को कंट्रोल करता है वो क्या कंट्रोल करता है, पेस मेकर. जो कहां पे होता है, ऐसे नोड होता है. आपने देखा होगा कि दिल, कई लोगों का होगा दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उनको क्या करते हैं, उनका ऑपरेशन करके यहां से एक डब्बी सी डालते हैं अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर. और पेस मेकर जो होता है वो लिथियम का बना होता है. अब वो पेस मेकर क्या करता है, इसको करंट देता रहता है, वो दिल धड़कता रहता है, लब डब करता रहता है. तो कंट्रोल कौन करता है हमारी दिल की बीट को, पेस मेकर. और पेस मेकर हमारे अंदर ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं, साइनो आरिकुलर नोड को हम पेस मेकर कहते हैं. लेकिन ऐसे भी आर्टिफिशियली हम बाहर से मतलब लेते हैं और वहां पे जब किसी का दिल काम नहीं करता तो ऑपरेशन करके यहाँ पे एक डब्बी सी होती है लिथियम की, जिसको पेस मेकर कहते हैं, वो डाल देते हैं. फिर वो क्या, दिल को कंट्रोल करता है. और हार्ट का जो मसल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक मसल. ठीक है. और हमारी पूरी बॉडी को मतलब वेन्स और आर्टरीज खून देती हैं. अब दिल को भी तो खून चाहिए चलने के लिए, तो जो दिल को खून मिलता है उसको, वो जो आर्टरीज, वो जो रगें उसको खून देती है, उसको बोलते हैं हम क्या, कोरोनरी आर्टरीज. और जब क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज. और जब हार्ट अटैक होता है, मतलब दिल को अटैक पड़ता है, मतलब जी हार्ट अटैक हो गया, तो वो जो दिल को खून देने वाली नसें होती है जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनके बीच फैट और कोलेस्ट्रॉल जुड़ जाता है, जिसकी वजह से खून दिल को नहीं पहुंच सकता और क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद 93 पॉइंट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. जो इंसानी दिमाग है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम. सबसे बड़ा पार्ट होता है, याद रखना, दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है. फिर उसके बाद 94 पॉइंट आएगा, हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप.
जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, हम कहते हैं किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है। तो ये जो चीज है ये किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी? कॉल्स लैंडस्टेनर ने की थी। याद रखना, किसने? कॉल्स लैंडस्टेनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग की थी। अब हमारा ब्लड है, आपने कभी ब्लड देखा होगा, हमारा जो ब्लड होता है वो लाल कलर का होता है, लेकिन ब्लड जो होता है वो फ्लूइड का होता है। ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पसल। आपने देखा जब खून निकला साथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी निकलता है, वो जो पानी होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। पानी क्या होता है? वो जो पानी से निकलता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो वो लाल लाल सा होता है उसको बोलते हैं कार्पसल, मतलब सेल होते हैं वो। एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये तीन सेल होते हैं और एक प्लाज्मा होता है। ये तीनों चारों मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड बनाते हैं। और ब्लड जो हमारा वो क्या है? वो कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है हमारा बॉडी का। फिर उसके बाद 95 है, अमोबा मूव बाय व्हाट? अमोबिया किससे मूव करता है? अभी सुबह मैंने शॉर्ट भी डाला था, अमोबिया किससे मूव करता है? सुबह सुबह शॉर्ट मैंने डाला हुआ अमोबिया के ऊपर। अब लाइट ऐसी वजह सुनकोट में है नहीं, लोगों ने देखा नहीं होगा। तो उसके जो पॉम होते हैं उनको बोलते हैं क्या? सीडोपोडिया। तो जो अमोबिया है वो है क्या? वो एक प्रोटोजोन है। वो किससे मूव करता है? अपने सीडोपोडिया से। ये मैंने सुबह शॉर्ट चढ़ाया भी है, ग्रुप में भी डालो, आप सब देख लेना, ठीक है ना? चैनल पे भी होगा पड़ा हुआ। तो अमोबिया जो है वो किसकी वजह से मूव करता है? सीडोपोडिया की वजह से। अब सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है? लेग। मतलब टांगे हैं लेकिन सही टांगे नहीं, मतलब जैसा इंसानों की टांगे वैसे नहीं है। ऐसे ही एक्सटेंशन है, किसका है? साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन। ऐसे साइटोप्लाज्म होता है तो उसकी वजह से वो ऐसे ऐसे चलता रहता है अमोबिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 96, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना? HCl हमारी स्टोमिक में होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं सबसे पहले उनको मारता है, और दूसरे नंबर पे क्या करता है? हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। अब अगर हम खाना खाते हैं, अंदर जाके हजम होता है ना, तो वो जो उसके अंदर एंजाइम होते हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक होता है उनको एक्टिवेट करता है। अब देखो हम कभी कितनी सख्त चीज खा लेते हैं वो भी हजम हो जाती है, प्लास्टर खाते हैं कभी या कुछ और चीज खाएं ऐसी हजम हो जाती है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है? उसको तोड़ने में मदद करता है, ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। फिर हमारे पास आ जाएगा 97 पॉइंट, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का केमिकल सिंबल क्या होता है? Ca होता है। कैल्शियम जो होता है उसको हम Ca कहते हैं, कैल्शियम। अब कैल्शियम सबसे ज्यादा कहां पे होता है? एक तो दूध में होता है, और दूसरा हमारी बोन्स जो हमारी हड्डी होती है इसमें भी कैल्शियम होता है। तो उसके बाद आपने देखोगा हम कहते हैं जी अब दूध कंप्लीट फूड है या इनकम्प्लीट फूड है? बच्चा माँ का दूध पीता ना, हम बोलेंगे दूध कंप्लीट फूड है या इनकम्प्लीट है? राइस कंप्लीट इनकम्प्लीट? क्यों इनकम्प्लीट है? उसमें आयरन नहीं होता। उस दिन भी मैंने बताया था कि दूध जो है वो इनकम्प्लीट फूड है, इसलिए इनकम्प्लीट फूड। अब बच्चा देखो, जब बच्चा साल 1.5 साल का होता है माँ का दूध पीता रहता है या बॉटल का दूध पीता रहता है, लेकिन तब भी उसको कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं बच्चे को साथ में थोड़ा थोड़ा खाना भी खिलाते रहो, खाली दूध नहीं रहते, साथ में खाना भी थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि दूध में सारा जो है वो कंप्लीट फूड नहीं है, उसमें कुछ चीजें कमी है। अब प्रोटीन बहुत ज्यादा है, क्या नाम है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, लेकिन आयरन बिल्कुल नहीं है। अब आयरन के लिए जैसी बात है कुछ बाहर से सेब खाना पड़ता है या खाना खाना पड़ता है। उसके और हमारी हड्डियां जो है उसको कैल्शियम से बनी होती हैं, और जो हड्डी होती है वो सारी वो जो होती है उसके अंदर जो गूदा होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं, उधर हमारे ब्लड सेल बनते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 99 पॉइंट हमारे पास आएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन? जो हमारी ओजोन है जिसको हम क्या कहते हैं? O3। अब मैंने उस दिन भी पढ़ाया था ओजोन क्या होती है। एटमोस्फेयर की जो लेयर होती है उसको ओजोन बोलते हैं। सबसे पहले नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, फिर होती है आइनोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर, फिर होती है एक्सोस्फेयर। फिर उसके बाद ये जो O3 है ओजोन, ये होती है हमारी नीचे ये वाली जो जमीन है, ये वाली है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद यहाँ पे वेदरिंग फिनोमिना होता है, उसके ऊपर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, ओजोन होती है O3, और इसका कलर कौन सा होता है? पेल ब्लू कलर, मतलब पेल ब्लू कलर का होता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा धुंधला सा ब्लू कलर। ठीक। अब ओजोन करती क्या है? जितनी भी सन की रेज होती हैं, मतलब सन की रेज में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं।
अब वो रेज क्या करती है, जब जमीन पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए खतरनाक है। अब वो क्या करेगी, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करेगी, फिल्टर करेगी, उसमें से यूवी रेज को क्या करेगी, थोड़ा सा फिल्टर करेगी और वो रेज हमारे ऊपर पड़ेगी। अगर अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर ना करे ओजोन लेयर तो हमारी जिस्म पे जैसे ही धूप की किरणें पड़े तो हमें कैंसर हो सकता है, जमीन पे जो पौधे वो जल सकते हैं, मतलब जो समुद्र के अंदर मछलियां हैं या वहां का जो खाना है वो भी बर्बाद हो सकता है, वो भी। और उसके बाद इंसान को अगर धूप लगेगी डायरेक्ट इंसान को कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद होती है, सुनोगे अखी मोतियाबिंद हुई है, तो वो हो सकता है किसकी वजह से, अगर सन की रेज जो है वो फिल्टर ना हो। उसके बाद हमारे पास 99 पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम विच टू विच। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कहां से कहां तक जाता है। आपने हमेशा सुना होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट मतलब देख, जो हमारी ये तार आती है पोल से आती है, जो खंबे से तार आती है, इसके बीच कितना करंट होता है, हायर करंट पोटेंशियल है ना, उसमें से हमारे छोटे से बल्ब में आएगा, छोटे से पोटेंशियल में आ गया ना, बड़े हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आता है। अब उसको क्या करता है, बीच में एक हमारे पास स्टेप होता है, उसमें से हम उसको ज्यादा भी करते हैं और कम भी करते हैं। तो क्या करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लाइट लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक करंट आता है और करंट की वजह से लाइट जलती है। फिर हमारे पास 100 पॉइंट आएगा। 100 पॉइंट है व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जो इंसान का बॉडी है इसका सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब लीवर क्या होता है, हमारे अंदर जो लीवर है जिसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में, जिगर बोलते हैं। हम नहीं बोलते एक कुड़ी माड़ी जिगर है, एक गिरा माड़ा जिगर है, बोलते ना ऐसे। तो वो जो जिगर होता है उसको हम लीवर बोलते हैं। और लीवर का काम क्या होता है, लीवर हमारे अंदर से क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस करता है। आपने नहीं सुना होगा जिस इसको पित्ते की पथरी हो गई है। अब लीवर जो होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और वो बाइल जूस जाके लीवर से जाता है कहां पे, गॉल ब्लैडर में, जिसको हम क्या कहते हैं, पित्ता कहते हैं। अब वो पित्ते में जाके स्टोर होता है, फिर वहां से आस्ते आस्ते वो आगे जाता है। और जो बाइल जूस होता है उसका काम क्या होता है, जो हमारे अंदर फैट जुड़ी होती है उसको इमल्सिफाई करता है, उसको तोड़ता है हमारे अंदर। तो लीवर तोड़ता है उसको, फैट को। तो वो कहां से होके जाती है, गॉल ब्लैडर से होके जाती है। लेकिन कईयों का पित्ता निकाल देते हैं गॉल ब्लैडर, तो जब उसको काट के निकाल देते हैं तो पीछे क्या बचता है, फिर वो सीधा लीवर ही जाके फैट को इमल्सिफाई करता है। गॉल ब्लैडर का काम होता है उसको बाइल जूस को स्टोर करना और फिर आगे भेजना। तो हमारे अंदर जो लीवर होता है, अगर लीवर किसी का खराब भी हो जाए तो वो दोबारा से रिपेयर हो जाता है। तो जो लीवर होता है उसको रीजनरेशन पावर, उसके पास रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसके पास होती है, लीवर के पास। और सबसे कम रीजनरेशन पावर किसके पास होती है, न्यूरॉन सेल के पास। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इसको मैं वीडियो लेक्चर को यहीं सम अप करता हूं। मिलता हूं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।